हमारे हेलो डियर फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होंगे। बट आज का मेरा टॉपिक है कि यहाँ हमारे यूपी में मतलब शिक्षक के लिए कोई भी जगह नहीं है। मतलब शिक्षक टीचर वैकेंसी बिल्कुल भी हमारे यहाँ जो हमारी सरकार है वो देना ही नहीं चाह रही है। ठीक है, तो एक तरीके से हम जैसे डीएलएड करने वाले प्रशिक्षुओं का एकदम भविष्य चौपट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी सरकार है वो 1% भी जो हमारी युवा पीढ़ी है या हमारे जो शिक्षक के लिए जो, तो एक बात मेरी बात समझ में नहीं आ रही। जो जो कोर्स करवा रही, क्यों करवा रही डीएलएड, क्यों करवा रही डीएलएड? ठीक है, बंद करवाओ ना इसको। क्यों करवा रहे? क्यों बच्चों को भविष्य बर्बाद करवा रहे? क्यों इस क्षेत्र में ले जा रहे जहाँ से उनको भविष्य नहीं बनना है, जहाँ से उनको नौकरी नहीं मिल रही है? तो क्यों करवा रही है सारी बात? ठीक है, तो ये सब, तो सबसे बड़ी बात है कि एक बात समझो। जैसे जब ये 68,500 की वैकेंसी आई थी तो उसमें 27,000 सीधे सीधे पद खाली थे। तो वो कहाँ चले गए सारे पद? कहाँ गए? मतलब वो भी चले गए सारे पद। और जो 7 सालें हो गई हैं, इन 7 सालों में आज तक कोई रिटायर नहीं हुआ क्या? यानी कि मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जो रिटायर हो रहे हैं वो क्या अपने साथ कुर्सी भी लेके जा रहे हैं? मतलब अपने घर ले जा रहे हैं अपने साथ? और एक बात ये भी, मतलब जो यहाँ पे अभी जो जो हमारे मतलब टीचर हैं गवर्नमेंट में, जो मतलब जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी पात्रता रखी गई है कि उनको सी टेट टेट पास करना होगा। कोई एक दो में से, यानी कि जो 5 साल इसकी मतलब जो रह गई है उसकी रखी गई है, उसके लिए रखी। तो ये किस लिए रखा है? यानी कि उनको भी बाहर किया जाए। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग कि इन लोगों को भी इनसे बाहर निकाला कैसे जाए? तो ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं। तो एक बात तो समझ में आ रही है, मतलब कि यहाँ चले क्या रहा है। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं ये इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर कैसे है। क्या क्या बताएं? मतलब 7 सालों में आज तक कोई टीचर रिटायर नहीं हुआ। ठीक है, उनका 30:1, 35:1 कैसे है? और जो बीएड वालों के लिए वैकेंसी है, ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी उनके लिए तो थोड़ा बहुत कुछ भी है। देखो, जब आ भी जाए, यानी कब से आ रही है वैकेंसी, ठीक है, आप देख ही रहे हो कि अखबारों में कई बार आता है। और हाँ, मतलब जो हमारा सीट सुपर टेट का सिलेबस भी इन्होंने जारी कर दिया। ठीक है, आप लोग देख, और सिलेबस जारी करने के बाद भी अब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी रिक्तियाँ नहीं है, कोई भी पद नहीं है। तो इससे तो आप लोग ये मतलब सरकार बिल्कुल भी ये नहीं चाह रही है कि हमारे यहाँ पे और सबसे बड़ी बात, और सारा दोषारोपण किसके ऊपर करेंगे? शिक्षकों के ऊपर। और शिक्षकों को ही आप यहाँ ड्यूटी लगा रहे हैं, कहीं वहाँ ड्यूटी लगा रहे हैं, कहीं आप जनगणना में दे रहे हैं, कहीं आप चुनाव में उनकी ड्यूटी लगा रहे हैं। तो क्यों? और सारा दोषारोपण किसके ऊपर आएगा कि शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, जब आप सारी रणनीतियाँ अच्छे से करेंगे, अब वहाँ पे कोई ऑफिसर जाता है, चेकिंग करता है और उनको पैसे दे दिए, ये सब करने के बाद मतलब सब कुछ ख़त्म। तो बारीकियों से काम करो, उनको जिस लेवल पे शिक्षा भी चल रही है उस लेवल पे करवाइए ना, उस तरीके से सारी सारी चीज़ हैंडल कीजिए। कैसे नहीं बच्चे आते हैं, देखें। मतलब आप खुद कुछ करना नहीं चाहते, खुद खुद कुछ सुविधा देना नहीं चाहते स्कूल, और सारा दोषारोपण शिक्षक का। शिक्षक इतना मतलब टीचर यहाँ से यहाँ तक इतना पढ़ के जाता है, तो क्या ऐसे ही खाली बस? क्या ही कहा जाए हमारी सरकार के लिए। ठीक है, तो जैसे हम अब यहाँ पे शिक्षक बनने यूपी में शिक्षक बनने की उम्मीद जगी थी। जब सुपर टेट का सिलेबस आया था तो ऐसा लगा था कि हाँ चलो अब इस बार मतलब हाँ सुपर टेट आ रहा है तो हमारे भविष्य में कुछ तो अच्छा होगा। ठीक है, हम जॉब लेंगे, आगे अपना आगे भविष्य बनाएंगे, आगे कुछ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो सारी उम्मीदों पे पानी ही फिर गया। ठीक है, तो अब सुपर टेट तो आने से रहा नहीं। अब टेट की जो डेट दे रखी है इन्होंने, तो टेट भी क्यों करवा रहे हो? ठीक है, सा कितने साल में, कितने साल बाद टेट आ रहा है और बोलते हैं कि हर साल में आएगा है। तो इनका तो कोई भी पता ही नहीं है कि ये कब क्या करेंगे। और हमारी युवा पीढ़ी बिल्कुल भी मतलब बेरोज़गार क्या होता है उससे पूछो, जो कैसे अपना भविष्य कर रहा है। और सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। ठीक है, सरकार की, किसान की सारी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, फसलें कोई भी ले लो सारी सस्ती हो रही है। तो क्या है ये? ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी ये सरकार किस ओर ले जाना चाह रही है। यानी कि
पढ़े लिखे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बस क्या ही कहा जाए, मतलब क्या ही बोलें अब हम। ठीक है सर, सभी को ओके, थैंक यू। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसी, ठीक है, मतलब हमारी सरकार कैसे क्या कर रही है। देखिए ना कि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो हमारी अब हम करें क्या, मतलब कहाँ, कौन सी वैकेंसी उसमें जाए। तो जो मतलब 30+ के हैं तो वो कहाँ जाए, कहाँ फॉर्म डालें। ठीक है, तो आप लोग समझो कि ये हमारी सरकार कर क्या रही है। अभी इलेक्शन है फिर भी। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, वॉच द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर नाउ, थैंक यू।